प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं नरेंद्र मित्तल हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन के अंदर अपन ने समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी तीनों पढ़ ली हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी में संबंध, और फिर उसके बाद अपन करेंगे उसकी एक एक्सरसाइज। तो उसे करने से पहले आज का विचार, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से भी लड़ना पड़ता है। मतलब आपको रात भी काली करनी पड़ेगी। आपको रात भी कहने का मतलब है आपको अंधेरों से भी लड़ना पड़ेगा, तब आपके सपने सफल होंगे। ये तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो वो तो कुछ पॉइंट्स हैं, पहले तो उनको समझो कि अगर दो संख्या ए और बी और उनका समांतर माध्य ए है, रूट ये पढ़ चुके हैं। तो अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर है, ए और बी दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, तो आपका ए जी से बड़ा होगा और जी एच से बड़ा होता है। मतलब समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है, गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से बड़ा होता है। और दोनों को आप गुणा करके देख लें, जी स्क्वायर देखो ए इंटू ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच 2ab ए प्लस बी से ए प्लस बी, 2 से 2 कट जाएगा, ए बी आ जाएगा, और ये होता है जी स्क्वायर, ये होता है ये ए एच। तो बच्चों ये ध्यान रखना फॉर्म, और ये आपका ये, लेकिन ये तभी सही है जब ए और बी दोनों ही पॉजिटिव नंबर हो। अच्छा, दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य जी हो तो वो संख्याएं क्या होगी? देखो अपन इसको थोड़ा सा ड्राइव कर देते हैं इसके लिए। सपोज आपका दो संख्या x व y है, तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 2a, और दूसरा संख्या ये, और जो आपका एक्स वाई का रूट होगा वो जी होगा। तो x माइनस वाई क्या होता है? x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो x प्लस वाई हो गया 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 रूट जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चों x प्लस वाई एक इक्वेशन तो ये हो गई, और ये अपन को डाटा दे रखा है x प्लस वाई बराबर जी दिया हुआ है ये, और ये अपन तो अगर अपन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ लें तो x प्लस वाई तो 2x बराबर 2a प्लस तो x बराबर हो गया और 1 माइनस 2 कर दें तो x माइनस ए कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y 2a माइनस 2 जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो y इक्वल टू आ जाएगा, 2 को भाग दे दिया, a माइनस जी स्क्वायर। ये आपका थोड़ा सा इसको सही करो, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर था, इसको और 2 से कट जाएगा, तो बच्चों ये आपको मैं अब थोड़ा सा इसको इधर दिखा देता हूं करके छोटा। तो ये माना संख्या है संख्या,
संख्या x y। तो ये अब बच्चों एक फॉर्मूला ये देख लो इसके अंदर, ये इसको क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। यदि ए और बी के मध्य समांतर माध्य ए जी एच, तो ये फॉर्मूला है ए एन प्लस वन, ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस बी एन। तो बच्चों इसमें लिखा है एन बराबर अगर 0 कर दें तो ये पूरा ये जो पूरा ए बन जाता है। कैसे? एन बराबर 0 कर तो ए, ये आ जाएगा बी, तो जाएगा ए प्लस और ये 2 हो जाएगा। और एन बराबर अगर माइनस हाफ कर दें तो ये हो जाएगा ए की पावर हाफ प्लस बी की पावर हाफ, ए होगा ए की पावर माइनस हाफ बी की पावर माइनस हाफ। तो ये हो जाएगा आपका ए की पावर हाफ प्लस बी की पावर हाफ अपॉन इधर बटा आएगा तो ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ बटा ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ, क्योंकि बटा लेगा ए बटा ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा ए की पावर हाफ और बी की पावर हाफ, मतलब ए बी की रूट। मतलब एन बराबर 0 है ना, तो ये पूरा किसके बराबर हो जाता है ए, और एन बराबर माइनस हाफ है तो ये जी बन जाता है। और एन बराबर माइनस बन गया तो आपका, इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूं एक बार, या इसको मिटा देते हैं एक बार। एन बराबर -1, तो एन बराबर -1 में आएगा आपका A0 B0 A -1 B -1, ये आ जाएगा 2 1/a प्लस 1/b 2ab a प्लस। तो बच्चों ये ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, एन बराबर कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये सूत्र में एन बराबर क्या रखें कि एच बन जाए, एन बराबर क्या रखें कि जी बन जाए, और एन बराबर क्या रखें कि ए बन जाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अगला पन्ना देखते हैं। तो बच्चों किसी समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में अगर पदों की संख्या विषम हो, जैसे 1 2 3 4 5, तो मध्य जो पद है फर्स्ट और लास्ट का समांतर माध्य होगा। समांतर श्रेणी में तो मध्य पद समांतर माध्य हो गया। और अगर सपोज ये है 2 4 6 8 10, तो नहीं 2 4 8 मिटा देता हूं, 8 16 32, तो मध्य पद मिडल टर्म फर्स्ट और लास्ट का गुणोत्तर माध्य। समांतर श्रेणी में मध्य पद फर्स्ट और लास्ट का समांतर माध्य, गुणोत्तर श्रेणी में मध्य पद फर्स्ट और लास्ट का गुणोत्तर माध्य। और हरात्मक श्रेणी में देखो अपन एक श्रेणी लिख देते हैं 2 3 6, तो ये आपका इसका गुणोत्तर माध्य आता है, क्योंकि आएगा 3 बराबर 2 इंटू 6 2 + 6 यह जाएगा गुणोत्तर माध्य। और अगर पदों की संख्या सम है तो ये तो विषम में एक ही पद होगा, क्योंकि जब संख्या विषम होती है तो मध्य पद एक ही कहलाता है, और जब पदों की संख्या सम होती है ना तो मध्य पद 2 होते हैं। जैसे आपका एक, इसको थोड़ा सा क्लियर स्क्रीन कर दूं पहले, देखो 1 2 3 4, तो ये आपका समांतर श्रेणी है। तो मध्य पद का समांतर माध्य फर्स्ट और लास्ट का समांतर माध्य होता है, क्योंकि समांतर एक पद थोड़ी है, तो 2 मध्य पद होंगे तो दोनों पदों का समांतर माध्य फर्स्ट और लास्ट का समांतर माध्य बराबर होगा। जैसे अपन ये लिख दिया 5 और 6, तो ये तो मध्य पद 3 और 4 होंगे, 2 मिडिल टर्म 2 टर्म होता है, तो 3 + 4 बटा 2, और इधर आएगा 1 + 6 बटा 2। और आपका जैसे आपका 2 है 4 है 8 है 16 है, तो मध्य पद का गुणोत्तर माध्य और 2 × 16 मध्य पद। देखो तो ये लिखा, यदि आप ये पढ़ो, यदि किसी समांतर श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी हरात्मक श्रेणी पदों की संख्या विषम हो तो मध्य पद एक ही होगा, तो मध्य होगा फर्स्ट और लास्ट का समांतर माध्य के बराबर होगा। समांतर श्रेणी में समांतर माध्य, गुणोत्तर श्रेणी में गुणोत्तर माध्य, और हरात्मक श्रेणी में हरात्मक माध्य। और पदों की संख्या अगर सम हो तो 2 मध्य पद होते हैं,
तो मध्य पदों का समांतर माध्य फर्स्ट और लास्ट का समांतर माध्य, मध्य पदों का गुणोत्तर माध्य फर्स्ट और लास्ट का गुणोत्तर माध्य, और मध्य पद का हरात्मक माध्य आपका फर्स्ट और लास्ट का हरात्मक माध्य के बराबर होता है। ये ध्यान रखना। अच्छा बच्चों, अगर कोई सीरीज एपीबी है, जीपीबी और एचपीबी है तो आपका तीनों बराबर है। ये ध्यान रखना। ये करे ये एबीसी, अगर एपी जीपी एचपी तीन टर्म एपी जीपी एचपी है तो तीनों पद बराबर होते हैं। तो ए बराबर बी सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जैसे 1 1 1 तो ये एपीबी है क्योंकि 1 - 1 0, 1 - 1 0। जीपीबी है, जीपी कैसे हुई, 1 में 1 का भाग दो 1 में, और ये भी आ गया 2 × 1 × 1 और 1 + 1। तो ये तो तीनों पद अगर बराबर है, एपी जीपी एचपी है तीनों, तो तीनों पद इक्वल होंगे। और अगर इसमें अंदर अगर दो कोई सीरीज एपी और जीपी है तो वो एचपी भी होगी। ऐसे नहीं, तीनों तो ही है, और अगर कोई एपी और एचपी है तो वो एबीसी जीपी में भी है ये। और एबीसी अगर एपी में है तो अपन ये बता सकते हैं, इसको थोड़ा क्लियर स्क्रीन कर देता हूं, शॉर्ट हल्का बता देता हूं। ये वैसे बता चुका हूं। एबीसी अगर एपी में है तो मैं ए बी सी अगर एपी में है तो मैं एबीसी का भाग दे दूं तो ये आ जाएगा 1/BC, 1/AC और 1/AB। ये भी एपी में होगा। और इसका व्युत्क्रम एचपी में होगा, बीसी एसी और एबी, ये एचपी में। अब ये देख लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एपी में है तो A1/B, B+C, C+A एपी में है। तो इससे इसको सिद्ध कर देते हैं पहले। तो अगर ये एपी में है 1/C + A - 1/B + C बराबर, इसको उधर कर दो। 1/C + A - 1/B + C बराबर 1/A + B - 1/C + A। तो बच्चों अपन इसको क्या है, इस एपी से ये सिद्ध कर रहा है। ये करे ये एपी में तो ये एपी में, तो मैं इससे कर रहा हूं, इससे एपी ला रहा हूं, ये एपी में लिया। तो आपका एलसीएम आ रहा है इधर B + C, C + A, और इधर आ रहा A + B और C + A। तो ये आ रहा आपका C, इसमें भाग देंगे तो आएगा B + C माइनस B + C में तो C + A, और इसमें A + B भाग देंगे तो आएगा C + A माइनस, और इसके अंदर भाग देंगे A + B। तो C से C कट जाएगा, ये आएगा B - A अपॉन C + A, और इसमें आपका A से कट जाएगा C - B अपॉन C + A। तो आप ऐसा करते हैं, इसको इससे काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा B² - A² = C² - B²। तो ये आपका आ रहा है B² 2B² A² + C²। इसका मतलब A² B² C² क्या एपी में, B² मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म का डबल फर्स्ट और लास्ट के बराबर, योग का बराबर होता है। तो ये आ गया। अच्छा बच्चों, ये अगर आपका एपी में तो एचपी में होगा। तो ये भी मैंने सारा प्रूफ कर दिया आपका। अब आगे बात करते हैं। एबीसी जीपी में तो इसका, तो ये तो मैंने बता रखा कि कोई भी अगर जीपी में तो कोई भी पावर लगा दें तो जीपी में रहता है। और ये भी मैंने पूरा एबीसी log A log B, इसको मैं क्या करता हूं, B² बराबर AC log ले लो तो 2 log B log A और प्लस log C। तो log A ये मिडिल टर्म हो गया, log A log B और log C, ये आपका एपी। ए बी सी डी जीपी में तो A + B, तो आप संख्या लगा लो, आप ये ज्यादा सही रहेगा। ए बी सी देखो 1 2 4 और 8 जीपी में, तो A + B जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, 4 8 12 हो जाएगा। ये A + B है, ये B + C C + A A + C।
सॉरी ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस डी। तो देखो आप ये जीपी में, ये भी आपको, या आप ऐसे ही कर सकते हो, ए बी बराबर ए आर ले लो, सी बराबर ए आर स्क्वायर और डी बराबर आप ए में टर्म कर लो तो ये आएगा। अच्छा ए बी सी एच पी में है तो ये पी में है, तो बच्चों इसको ऐसा करना, उल्टा करते हैं तो उसको ए बी सी एच पी में 1/a 1/b 1/c ए पी। तो आप कर सकते हो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी ए पी। और इसको अलग अलग करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस बी प्लस सी बटा ए, ये हो जाएगा ए प्लस सी बटा बी और ये +1, और ये हो जाएगा बच्चों आपका ए प्लस बी बटा सी +1 ये पी। 1 को हटा दो तो बी पी, और ये हो जाएगा बी प्लस सी और ए प्लस सी अपॉन बी और ए प्लस बी प्लस ए पी हो गया। तो इसको हटा दो आप, ये भी। तो बच्चों ये भी आपका प्रूफ हो गया ए बी सी ए पी में। तो अब ये संख्या लगा लो जैसे, तो ए बी सी ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है और सी बराबर 3 है, ए पी है। तो अब 2 पहले 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, अल्फा बराबर मैंने ले लिया 2, संख्या बना लिया करो। तो ये हो जाएगा 2 4 और 8, ये क्या हो जाएगा जी। तो बच्चों ये भी पन्ना मैंने समझा दिया, ये सब करीब करीब मैंने पहले भी बता दिया सारे, ये तो बस एक थोड़ा सा एक समरी बताई थी। बाकी अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी 20 क्वेश्चन की। देखो तो ये गुणोत्तर श्रेणी में P प्लस Q और P माइनस Q, मतलब कोई गुणोत्तर श्रेणी है, ये कोई P टर्म है P प्लस Q और ये P माइनस Q, ये P। तो इससे टर्म Q आगे, इससे Q टर्म है, तो ये जो टर्म होता है ये दोनों टर्म का हरात्मक होता है। तो आपका जो P व पद होगा T पी, वो होगा T प्लस Q P माइनस Q का रूट होता है। जैसे संख्या लेके बता देता हूं, 2 4 8 16 32, ये टर्म, इसे दूसरा 2 इधर चल जाओ, 2 समान दूरी। मैंने बताया कि कोई गुणोत्तर श्रेणी में कोई पद उससे समान दूरी पर दोनों स्थिर पदों का गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। देख लो, तो 32 और 2 64, 64 का रूट 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, इसमें पद बता दिया m और n का रूट क्या आ जाएगा। और ये मैंने बता भी रखा गुणोत्तर श्रेणी पढ़ना, उसमें ये थ्योरम भी मैंने करार किया। हाँ, तो किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग s गुणनफल p तथा उसके व्युत्क्रमों का योग r है, तो p स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर। तो गुणोत्तर n पदों का योग s, तो s इज इक्वल टू a प्लस ए आर स्क्वायर अपॉन और गुणन P ए एन तो P स्क्वायर हो जाएगा ये, तो P स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। अच्छा दूसरा आपका व्युत्क्रम होगा, तो बच्चों ये भी गुणोत्तर श्रेणी है बेटा आर एस के अंदर। तो S इज इक्वल टू ये बेटा R N आएगा, इधर भी R आएगा,
आर एन माइनस वन अपॉन आर एन, और आर माइनस वन, आर एक से आर कट जाएगा, आर एन माइनस वन। तो ये अब अपन एस बटा आर कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहिए अपन को ए की पावर 2n, तो ए की पावर 2n तब आ सकता है जब अपन एस, तो ये रहा, तो एस और ये आर है। तो बच्चों इसको थोड़ा आगे खिसका देता है, एस बटा आर, देखो आर एन माइनस वन कट जाएगा, आर माइनस वन कट जाएगा, एक बटा ए ऊपर चल जाएगा, तो आएगा ए की पावर 2 आर एन माइनस वन स्टार का, इसकी आपकी इक्वेशन है 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका s बटा आर की पावर n कर दें, तो a की पावर 2n, r की पावर ये जाएगा, ये p स्क्वायर, तो बच्चों इसको छोटा कर दो थोड़ा सा, तो बच्चों पुटिंग करके भी कर सकते हो, संख्या बना लो, एक सीरीज लेके उसको भी कर सकते हो, कि जैसे 1 2 4 8 ले लो, तीनों को सेट कर उल्टा पुटिंग। ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो a की पावर 1 बाई एक्स बराबर b की पावर 1 बाई वाई बराबर c की पावर 1 बाई जेड के, तो a बराबर दोनों तरफ x किया है, तो के एक्स, b y किया तो के वाई, और c जेड किया जेड तो के जेड। अच्छा, दूसरा आपका है एक्स वाई जेड, तो बी स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी हो जाएगा के वाई की पावर 2 ए, के की पावर एक्स और के की पावर जेड, तो के की पावर 2 वाई के एक्स प्लस वाई। तो जाओ अब ये देखो आधार सी में तो घाते भी बराबर, तो घाते भी समझ, तो 2 वाई बराबर एक्स प्लस वाई, तो एक्स वाई जेड किस में आ जाएंगे, एपी में। 1/2 3/4 7/8, देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, 1/2 एक लिखा, 1-3, इसको 1/4 लिखो, इस तरह। अब एक एक को तो एक साथ इकट्ठा कर लो, एंटर माइनस कॉमन ले लो, इस तरह एन पद, तो ये तो हो गया एन, 1/2 तो इस केस में ये और ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ए 1 माइनस आर एन अपन 1 माइनस आर, तो ये आ जाएगा एन माइनस 1 प्लस 2 की पावर माइनस एन, इसको ऊपर ले गए 2 की पावर, क्योंकि 2 की पावर ऊपर ले गए तो माइनस एन, तो आंसर आ जाएगा एन प्लस 2, ये आ जाएगा थर्ड, 2 की पावर 1/2 की पावर एन, तो 2 की पावर माइनस एन, इसको माइनस को खोल दिए, माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, log 2 x माइनस 1 log 2x प्लस 3 समांतर श्रेणी में है, तो बच्चों अगर ये समांतर श्रेणी में है तो 2 log 2x माइनस 1 डबल log 2 प्लस log 2x प्लस 3, तो अपन इसको लिख सकते हैं log
2x माइनस 1 का होल स्क्वायर लॉग 2x प्लस 3 लॉग m प्लस लॉग n लॉग एम एन, तो लॉग से लॉग काट दो तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x प्लस 3। तो माना 2x बराबर a, तो ये जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर 2a प्लस 3, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4a हो जाएगा, और ये प्लस 1 तो ये माइनस 5। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसके फैक्टर्स होंगे a स्क्वायर माइनस 5a प्लस a माइनस 5 इक्वल टू 0, a माइनस 5 तो हो जाएगा आपका, तो 2 की पावर x प्लस 1 और 2 की पावर x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये तो 0 होता ही नहीं, ये हमेशा धनात्मक, ये हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक। तो इसका मतलब है 2 की पावर x, इसको थोड़ा सा नीचे, इसको मिटा देता हूं मैं। तो 2 की पावर x बराबर 5 और लॉग 2 बेस ले लें दोनों तरफ, तो x बराबर हो जाएगा लॉग 2 की पावर 5। ये हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है, ये आपका ये रहेगा फिर ये 0, ये देखो ए बी सी समांतर श्रेणी में, तो b बराबर a प्लस सी बाई 2, और बी सी गुणोत्तर श्रेणी में तो सी स्क्वायर बराबर ए बी, और तो सी ए बी किस में होंगे, तो बच्चों एक सी, यहां पे सी लिख सकते हैं 2b माइनस ए, तो एक सी और इसको लिख दो 2b माइनस ए बराबर ए बी, तो अगर 2bc बराबर ए बी प्लस ए सी, ए बी सी का भाग देते तो 2 बटा ए 1 बाई सी 1 बाई बी, इसका मतलब 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई ए और 1 बाई बी ए पी। तो आपका सी ए बी क्या हुआ, एच पी। अगला क्वेश्चन भी डिस्कस करता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी समांतर श्रेणी में है, तो बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी क्या होंगे, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा बी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी और सी प्लस बी, तो बी माइनस ए अपॉन बी प्लस सी सी माइनस बी अपॉन बी प्लस ए। तो इस केस में ए प्लस बी पी प्लस सी, ये हो जाएगा बी माइनस ए सी प्लस, दोनों तक गुणा कर दिए,
अब इसको क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी माइनस तो ए से कट जाएगा, सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए। अब बच्चों इसको अलग अलग करें अपन, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो बी प्लस सी प्लस ए माइनस ए प्लस सी कट जाएगा, ये भी सी प्लस ए कट जाएगा, तो ए का ओपन ए प्लस बी, और ट्वाइस किसका आ रहा है देखो ये, तो ये आ रहा है आपका ट्वाइस ऑफ सी प्लस ए बराबर 1 अपॉन ए प्लस बी 1 अपॉन बी प्लस सी। तो इसका मतलब ए प्लस, ये डबल हो गया, ए प्लस बी सी प्लस ए और बी प्लस सी, डबल ट्वाइस आ रहा है ना, तो इसका मतलब हो गया ए प्लस बी सी प्लस ए और बी प्लस सी एच पी। छोटा करके दिखा देते हैं, बी ए प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। ये वो तो क्योंकि ये भी एपी में, तो इसका उल्टा भी एपी में होता है, जैसे आपका ये भी एपी में तो ये भी एपी में, सही है भाई। आपका 1 2 3 एपी में है ना, तो 3 2 भी, एक भी एपी में, उल्टा लिख दिया इसमें, बस उल्टा लिखा और कुछ नहीं लिखा, तो आप इसको इधर लिख लो, क्या आ जाएगा, ये इधर बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, इधर भी लिख सकते हो एपी में, और एपी को उल्टा सी, तो ये आपका ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होंगे, तो अपन क्या करते हैं, इसको बी को लिख देते हैं ए आर और सी को लिख देते हैं ए आर स्क्वायर और ए बराबर ए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ए बी प्लस बी सी, ए तो ये है ही है, ए आर बी ए आर सी ए आर स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा, अच्छा ए स्क्वायर इसमें से आर निकालो कॉमन, तो 1 प्लस आर स्क्वायर, और तीसरा है बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर को इसमें से निकालो, ए स्क्वायर आर स्क्वायर को मैं निकालो 1 पर। तो बच्चों एक तो ये हो गया, ए इसका ये हो गया और एक ये। अब इसमें खास बात देखो, इसमें इसका सेकंड में इसको फंस तो आर आएगा और थर्ड में आर आएगा और कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जीपी में। एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी के लिए प्रथम पद x और उसका योग 5 है। जब तो क्या होता है, अनंत सीरीज का अनंत पदों का योग अगर सीमित संख्या आ रही है ना, तो फॉर्मूला होता है a1 माइनस आर। तो ये जो आर है ना, इसकी रेंज -1 से +1 होती है, ये कंडीशन, या ये होना चाहिए, एक ही मतलब है। अगर ये सीमित संख्या आ रही है, सीमित संख्या,
ये नहीं तो अनंत पद होगा, तो प्लस अनंत होता है माइनस अनंत होता है, सीमित संख्या आ रही तो ये कंडीशन है। अब ये प्रथम पद x 1 माइनस आर इजकल टू 5, तो पहले तो r निकालें, तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू एक्स बटा 5, तो 1 माइनस एक्स बटा 5 इज इक्वल टू आर। 1 माइनस आर इज इक्वल टू एक्स बटा 5, इसको इधर ले गए तो ये हो गया 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स अपॉन 5 बराबर, तो 5 माइनस एक्स अपॉन 5 का मान, अच्छा इक्वल टू भी नहीं होता, थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा मिटा देता, -1 5 से गुणा करते हैं -5, अब तो इस 5 को हटाना है ना, और दोनों तरफ माइनस करते तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो आ जाएगा x का मान 0 से बड़ा हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, माइनस से गुणा करने पर तो आ जाएगा। बस इसमें मेन खास ये है, बस इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखो उसके लिए। दो संख्याओं के मध्य एक समांतर माध्यक और दो गुणोत्तर माध्यक, माना संख्या x व y है, तो x प्लस वाई बराबर 2 है। अच्छा दूसरा आपका x p q y गुणोत्तर माध्य, तो p बटा x बराबर होगा q बटा p बराबर y बटा q, तो इससे x आ गया p स्क्वायर अपन q, और कॉमा इससे y आ जाएगा p स्क्वायर अपन p। इन दोनों का मान x व y का मान 1 में रखने पर तो आ जाएगा आपका p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर अपॉन p बराबर 2a, तो हो गया पी क्यू प्लस क्यू पी क्यू। एबीसी समांतर श्रेणी है और गुणोत्तर श्रेणी है हरात्मक में, तो क्या हो, देखो बच्चों क्या है, देखो ये ए है, ये ए प्लस डी है, और ये है बी ए प्लस डी ए प्लस 2d, तो माइनस डी आ रहा है, और ये कट गया तो ये माइनस डी आ रहा है 1, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, इन दो में से सही है, तो ए बटा ए को 1 भी लिख सकते हैं। दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी, तो ये होगा ए माइनस ए आर, और ये हो जाएगा ए आर माइनस ए आर स्क्वायर, तो इसमें से आर कॉमन ले, ए माइनस ए आर, और इसमें से आर कॉमन ले लें ए आर 1/r, तो ये हो जाएगा 1/r हो गया v बाई ए, इसको लिख सकते हैं v बाई ए, ए बाई बी। और ये क्यों b बटाई, तो r को b बटाई तो ऊपर देगा, तो ए बाई सी को भी चेक कर लेते हैं, गुणोत्तर श्रेणी है ना ये ए बी सी, तो गुणोत्तर श्रेणी एबीसी, तो ये होगा ए बटा बी माइनस ए बटा ए बराबर ए बटा सी माइनस ए बटा बी, कि एबीसी अगर हरात्मक श्रेणी में है तो ए बटा बी ए बटा सी समांतर श्रेणी में होंगे,
तो a माइनस बी अपॉन ए बी, बी माइनस सी अपॉन बी सी, तो हो जाएगा a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी बराबर ए बी अपॉन बी सी, बी से भी कट गया ए बाई सी, तो आ जाएगा था ए बाई। वैसे तो आपका दो ये तीन तो वैसे ही गलत हो गए थे, तो अपना वैसे हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। ए बी सी समांतर श्रेणी हो तो ये देखो इस केस में है 2b बराबर a प्लस सी है, तो a प्लस 2b की जगह अपन a प्लस सी लिख दे, माइनस सी ब्रैकेट। ऐसे a प्लस सी की जगह इस a प्लस सी की जगह 2b रख दो, और इस 2b की जगह a प्लस सी माइनस सी। तो ये आपका c से c कैंसिल, 2a b और 2c, 4abc। abc अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 समांतर श्रेणी में है जिनका सारवंतर डी है, तो सेक अल्फा 1 सेक अल्फा 2 सेक अल्फा 3 का मान क्या होगा? इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा एन एन प्लस। देखो बच्चों इसमें ध्यान रखना, पहला पद में ये अल्फा 1 है, दूसरे पद में ये अल्फा 2 है, तो एन में पद में एन आएगा तो एन प्लस 1 आएगा। ये यहां पे गलती हो जाती है कई बार। कॉस अल्फा एन प्लस 1। अब अपन क्या करते हैं इसके अंदर, साइन डी अपॉन साइन डी से गुणा कर देते हैं सारवंतर। तो 1 अपॉन साइन डी, और डी बराबर क्या है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 या अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 या अल्फा 4 माइनस अल्फा 3 या अल्फा एन प्लस 1 माइनस अल्फा एन, इस तरह। तो इस साइन डी को लिख सकते हैं साइन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। साइन साइन तो बच्चों जब इसको खोलोगे आप, ये आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ऑफ अल्फा 1 कॉस ऑफ अल्फा 2। इसी तरह का बता दिया। तो इसमें क्या होगा, इसको आप काटोगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा tan अल्फा 2 माइनस इधर से कटेगा तो tan अल्फा 1। तो कुल मिला के बच्चों इसको ऊपर कर देता हूं यहां से,
तो 1/sin d हो जाएगा tan α2 माइनस tan α1। इसी तरह इसी प्रकार tan α3 tan α2 और डैश 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 इधर आएगा tan αn+1 माइनस tan α। अल्फा। तो बच्चों शुरू के फर्स्ट टर्म में देखो, इसके अंदर पता लग जाएगा कि इसके अंदर ये कट रहा है, तो इसका तो फर्स्ट टर्म का तो ये बचता है और लास्ट का पहला बचता है, मतलब पहले टर्म में से तो दूसरा और लास्ट वाले में फर्स्ट। तो ये कटेगा तो ये बचेगा और इसका आपका देखो तो ये बच रहा है, इसका मतलब ये बचेगा, ये बचेगा। तो आपका 1/sin d माइनस tan α1 प्लस tan αn+1 ये सब कर देंगे तो आएगा tan α1 माइनस tan α1/sin d, और sin d को लिख सकते हैं ऊपर जाकर cosec d। तो ये आंसर छोटा कर देता हूं उसको, ये तो आपका हो जाएगा, मैंने लिखा नहीं है, बस बता दिया कि इस तरह करना है आपको। एक खोला मैंने, इससे दो आएंगे, उससे दो आएंगे, उससे दो आएंगे, उससे दो आएंगे, और फिर ये देखना कि फर्स्ट और इसमें क्या रिलेशन है, कि इसका तो पहला बचता है और लास्ट में से एक बचता है, लेकिन ये लास्ट में से पहला बचेगा दूसरा बचेगा, वो आपको इससे पता चल जाएगा। देखो इसकी दूसरी सीरीज से पता लग रहा है, इससे इससे इसमें ये बचा है, तो इसका मतलब है इसका तो ये पहला, मतलब जो नेक्स्ट टर्म है उसका पहला बचेगा, सेकंड वाला कटता है, इसलिए आपका ये पहला बचेगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा। बस इसी को देखो, शुरू के दो पदों से पता चलता है, लास्ट का फर्स्ट बचेगा, लास्ट बचेगा, तो पहला बचता है दूसरा कट जाता है। बस उसको लिख दो, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, बस को लिख दो। और इसको sin d को क्या लिख सकता है, cosec d लिख सकते। ये ए बी सी अगर एसपी में तो क्या होगा, देखो बच्चों क्या होता है, इसके अंदर एक सूत्र होता है, एक तो ध्यान रखो, ए एन बी एन बाई 2 ग्रेटर देन ए प्लस बी बाई 2 का एन होता है। ए बी अगर पॉजिटिव नंबर हो, मिस होता है। जैसे चेक कर लेते हैं दो के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन 2 लगाओ, ये होता है, ये होता है। इसमें क्या होगा, संख्या देख लेते हैं, संख्या लगा के बता देता हूं आपको। जैसे आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बटा 2 ग्रेटर देन, तो ये तो हो गया 5वां बटा 2, और ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। ये थ्योरम है। अब देखो इसके अंदर ए बी सी एच पी में है, तो ए प्लस सी बटा 2 का ए एम अपॉन एच एम ग्रेटर देन बी। अच्छा बी को तो डायरेक्ट लग, क्योंकि एच पी है ना, तो बी तो डायरेक्ट ही एच एम है, और ए और सी कोई पता थोड़ी, इसलिए ए और सी का तो अपन समांतर माध्य निकाल दिया, और उसी सीरीज का गुणोत्तर मार दिया, तो वो हरात्मक माध्य तो बी हो गया। इसको स्क्वायर कर लो, बी स्क्वायर। अच्छा ये बड़ा है, और ये प्लस सी किससे बड़ा है, इधर
अपन कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, तो ये ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा इससे, क्योंकि ये इससे बड़ा है, तो ये तो ऑलरेडी इसका बी स्क्वायर बड़ा हो गया। तो ये थोड़ा एक्स वाई जेड हरात्मक श्रेणी में, तो व्यंजक एक्स प्लस जेड, देखो इसके अंदर क्या है, हरात्मक श्रेणी में है ना, तो y बराबर होगा 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड। तो log x प्लस जेड प्लस log x प्लस जेड माइनस 2x जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। इस y का मान रख दिया, इस y का मान रख दिया 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड का, तो ये हो जाएगा log x प्लस जेड log x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 4xz अपॉन एक्स प्लस जेड। तो हो गया log x प्लस जेड log x माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस जेड। तो इसको आप लिख सकते हैं, ऊपर लिख दें log x प्लस जेड log x माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस log x प्लस, ये कैंसिल हो गया, और इसको क्या ले सकते हैं आगे जाके 2 log x माइनस जेड, तो आ जाएगा। फर्स्ट छोटा करके दिखा देता हूं। तो बच्चों ये सिंपल ही था। A1 A2 A3 A24 आपका क्या है कि ये समांतर श्रेणी है, तो इसमें क्या है A1 A2 A3 A4 और A23 A24, तो इन दोनों का सम बराबर होगा। तो A1 प्लस A24 A2 प्लस A23 A3 प्लस, इनका दो टोटल 25 करके देख लो, 25 A3 प्लस A22 इस तरह, और ये आ जाएगा A12 A13 इस तरह। टोटल आपके 25 पद है ये। तो इसके अंदर A1 ये सब बराबर होता है आपस में, इसको थोड़ा सा बराबर। अच्छा, तो आप क्या करो A1 एक साथ ले लो, क्योंकि ये A1 है, फिर ये प्लस 4D है इस तरह, और सॉरी A प्लस 23D, ये A5 A20 और A10 चाहो तो ऐसे कर सकते हो। देखो ये हो गया A1, ये हो गया A1 प्लस 23D, ऐसे A1 प्लस 4D और A1 प्लस 19, तो वो 23 आ जाएगा। A1 प्लस 9D प्लस A1 प्लस आपका 14D, तो 23 आ रहा बराबर, ये बराबर आ रहा है 225। तो आप इसको, तीनों इक्वल है, सारे बराबर है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो A1 प्लस A24 की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा 225 बटा 3 75, ये बराबर भी है आपके, मतलब A5 प्लस A20
ये बराबर ऐसे। तो अपने ने कहा है तो 24 पदों का योग, तो n/2 24/2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, a प्लस एल से कर दिया तो हो जाएगा 12 इंटू 75 900। तो बच्चों अगर अपन एक बार इसको उल्टा करते हैं, माना ए बी सी एचपी में, तो 1/A 1/B 1/C आपका एपी में होगा, तो होगा A प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी और A प्लस बी प्लस सी अपॉन बी, ये आपका एपी होगा। अच्छा बच्चों इसको अपन क्या करते हैं, अलग अलग कर दें, तो हो जाएगा 1 प्लस बी प्लस सी अपॉन ए और ये होगा A प्लस सी अपॉन बी प्लस 1 और ये होगा B प्लस सी अपॉन बी प्लस नहीं A प्लस सी होगा। ये भी तो इसका मतलब B प्लस सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी और ये आ जाएगा आपका तीसरा टर्म है, ये सी है ये हो गया ए प्लस बी अपॉन सी, ये भी, और इन तीनों का इनवर्स बी प्लस सी, ये बी ऊपर चल जाएगा, ये सी प्लस ए और ये हो जाएगा सी प्लस बी, ये आ जाएगा एच पी। तो इसका मतलब ये आपका इससे सिद्ध हो रहा है, इसका मतलब इसको एबीसी को अगर अपन एचपी मानते हैं उससे सिद्ध होता है, तो इसका मतलब ये एचपी में तो ये ऑटोमेटिक एचपी में आंसर आ जाएगा एचपी। उल्टा सिद्ध ज्ञान इसके दो धनात्मक संख्याओं का एचएम और जीएम का अनुपात 4:5, तो माना संख्या ए व बी है, तो दो संख्याओं का एचएम 2ab अपॉन ए प्लस बी और उनका जीएम तो यह आ जाएगा 2√ab अपॉन ए प्लस बी। उल्टा कर दें, अब लगाते हैं योगांतर अनुपात ए प्लस बी प्लस 2√ab, इस जगह √a वर्गमूल ले ले, तो √a वर्गमूल, तो इसका फिर योगांतर अनुपात तो एक 2√a 2√b 3 + a 3 - 1 योगांतर अनुपात। यहां भी योगांतर अनुपात लेने पर, तो ये आ जाएगा आपका 4, तो ये √a वर्ग कर दिया
वर्क करने पर, तो आ जाएगा, छोटा करके दिखा देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आपका हरात्मक श्रेणी में है, तो 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी, ये हो गया एपी। इसको अपन कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी, ये भी आपका एपी होगा। अब इसको अलग अलग करें तो ये आ जाएगा आपका ए अपॉन बी प्लस सी प्लस 1, सी प्लस ए तो कट जाएगा, सी प्लस ए प्लस 1, ए प्लस बी कट जाएगा, ये भी अच्छा, ये हो गया ए अपॉन बी प्लस सी, ए के घटा दें, बी अपॉन सी प्लस ए और सी अपॉन ए प्लस बी, ये भी आपका AP। इसका इन्वर्स कर दिया, इसका इन्वर्स यहां पे किया, तो बच्चों ये एपी में होगा। पहले भी एक सवाल आया ऐसा, वही देखो साइन डी। अच्छा, यहां डी क्या चीज है, तो डी है वह α2 माइनस α1, इस तरह। यहां पे अल्फा, अब इसको अंदर ऐसे कर लो आप, साइन डी अपॉन और इसको लिखो साइन कॉस α1 कॉस α2, नहीं साइन का, इसको साइन α1 साइन α2, साइन α2 साइन α3, साइन डी साइन αn-1 साइन α। अब इसको साइन डी को लिखे तो साइन α2 माइनस α1, α3 α n-1 अपॉन साइन α n-1 साइन α। तो बच्चों अब इसके इसमें देखो, इसको अगर तोड़ोगे, एक को फॉर्मूला बताता हूं, ये होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन इसी प्रकार। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉट α1 और इससे इसे कट होगा, ये हो जाएगा कॉट α2, तो इसको ऊपर करें, कॉट α1 माइनस इसमें कटेगा
कॉट अल्फा 2। तो बच्चों ये आ रहा है ना, इसी तरह आ जाएगा इसके अंदर एक फर्स्ट पद से पता चल जाता है, फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, तो आ जाएगा कॉस अल्फा 2 कॉट, लास्ट में आएगा कॉट अल्फा n माइनस 1 कॉट। अब देखो इसके अंदर ये और ये कट रहा है, तो इसका तो पहले पद का पहला और आगे वाले का दूसरा ये बच रहा है, ये सीक्वेंस है। इस तरह क्या बोला आपको पता चल गया, ये वाला बचता है तो इसको तो ये बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट के दो टर्म से पता लग जाता है कि पहला पद में से फर्स्ट सेकंड में से देख लो, वो तो इनमें से बचना, सेकंड थर्ड में से देखो कौन सा कटा, कि इसके अंदर ये कट गया, इसके अंदर ये बाद में वाले से, तो इसके अंदर ये कटेगा, ये बच जाएगा। सीक्वेंस में देखो 2-3 टर्म देखोगे पता लग जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉट ऑफ अल्फा 1 माइनस कॉट ऑफ अल्फा n। तो कौन सा आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसको छोटा करके दिखा देता हूं आपको इसको। तो बच्चों मैंने आपको छठा लेक्चर है, ये छठा लेक्चर के अंदर मैंने सारी थ्योरी भी समझा दी और 20 से रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन भी मैंने कराए। अब मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा, 25 क्वेश्चन और कराऊंगा, जिससे आपको पूरी समांतर गुणोत्तर हरात्मक श्रेणी और उनमें रिलेशन में पूरे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आप इनको कॉपी में उतारें अच्छी तरह और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए फिर अब फिर मिलेंगे नए इसके अंदर नई एक्सरसाइज के साथ। आज एक्सरसाइज फर्स्ट कराई, एक एक्सरसाइज और कराएंगे अपन इसके बाद। ठीक है, थैंक यू।